ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि रॉक्स जो है 3 टाइप के होते हैं, है ना। चैप्टर 10 और पार्ट 3 हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रॉक जो है 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन? एक होता है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, सेडिमेंट्री, पढ़ लिया है ना ये, सेडिमेंट्री रॉक्स। और दूसरा होता है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और तीसरा होता है एग्निस रॉक्स। ठीक, तो ये एग्निस रॉक्स पढ़ चुके हैं और सेडिमेंट्री पढ़ चुके हैं, यानी खाली हम लोग को मेटामॉर्फिक पढ़ना है। ठीक है, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स का हिंदी होता है रूपांतरित चट्टान। यही पढ़ा था ना, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित अब ऐसे इसी से मतलब पहचान हो रहा है कि रूपांतरित मतलब क्या है जी? रूप बदलने वाला। जैसे संगमरमर है, संगमरमर, संगमरमर का जो चट्टान मतलब पत्थर है वो रूपांतरित चट्टान का ही एक रूप है। और संगमरमर की एक खासियत होती है कि हमेशा ये चमकता है और इस पे जैसे लाइट पड़ेगा ये और चमकेगा। जब हम लोग नालंदा गए थे, किसको किसको याद है? तो एक पत्थर दिखा था, आप लोग देख रहे थे, जब इस पे लाइट मोबाइल चमक रहा था तो उस समय वो लाइट का सोर्सेस था। ठीक है, यूनिवर्सिटी में वही लाइट का सोर्सेस था, जगह जगह पत्थर लगाए गए थे संगमरमर के, जैसे उस पर पड़ता था क्या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो वो चमकता था और उजाला होता था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ड्यू टू है हीट एंड ग्रेट प्रेशर ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्निस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म। देखिए जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निस, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान को बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब जाके किसमें बदल जाता है? मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानों में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे दिया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, माने कितने प्रकार के मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। सबसे पहला स्लेट, इसका हिंदी में स्लेट होता है, याद रखिएगा, स्लेट है ना, स्लेट। यह कि दिस मेटामॉर्फिक रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेल अंडर हीट एंड प्रेशर। Slate is non-porous and harder than seal. It can be split into slabs. We use them for blackboards, for roughing and for sidewalks. देखिए कॉलेज मतलब ये सेल का ही बना होता है। सेल आप पहले पढ़ चुके हैं। सेल क्या है जी? व्यर्थ पदार्थों से, कचरे वगैरह से जो एथी बनता है, रॉक्स बनता है आग्नेय चट्टानों में, इसमें आता है ना सेल। सेल आता है नहीं, इसमें आता है, सेडिमेंट्री में आता है। उसी सेल पे जब अधिक प्रकार से क्या हो जाए, हीट लग जाए, मतलब गर्मी मिले और उसको अधिक प्रेशर हो जाए, तो यही सेल किसमें चेंज हो जाता है? स्लेट में। लेकिन स्लेट जो है सेल से थोड़ा सा हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। इसका उपयोग मुख्यतः ब्लैकबोर्ड है ना, और फुटपाथ देखिए, वो रोड के कवरिंग साइड में कुछ पत्थर लगाए हो, उसी को फुटपाथ को बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसी स्लेट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये किसका प्रकार है? मेटामॉर्फिक का प्रकार है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे मार्बल। ये मार्बल क्या है जी? इसी को हम लोग बोलते हैं संगमरमर। ठीक है, दिया कि दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संगमरमर। ठीक है, और इसी को, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। याद रखिएगा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र होता है। और इसका क्या यूज है पड़ेगा? दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन लाइमस्टोन गेट्स रीक्रिस्टलाइज्ड। देखिए जी,
जब लाइम स्टोन पढ़े हो ना, लाइम स्टोन किसमें आता है? सेडिमेंट्री में। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर। जब चूना पत्थर बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज होगा दोबारा, फिर उसका क्रिस्टलीकरण होगा, तब जाके क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा या मार्बल बनेगा, है ना। प्योर व्हाइट मार्बल स्लैब्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्यूटीफुल स्टैच्यू। सम मार्बल्स कंटेन मिनरल्स impurities which show as a color pattern and veins. Italian marbles is world famous. देखिए कॉलेज मतलब है कि पूरी तरह से व्हाइट, जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर है, उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टैच्यू मतलब मूर्ति स्टैच्यू मतलब मूर्ति, उनको बनाने के लिए किया जाता है विभिन्न प्रकार के मार्बल का उपयोग, अगर वो पूरा सफेद है। कुछ मार्बल में बीच बीच में क्या अधिक चमकदार कुछ दिखता है, क्या होता है? मिनरल्स होते हैं जो चमकदार दिखते हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध जो है इटालियन मार्बल है, सबसे प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है इटालियन मार्बल। हो सकता है कि उसमें बहुत रंग दिखते हो, अच्छा दिखता हो, सजावट में उसका उपयोग होता हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है ये? जेम्बिस, ठीक है। ग्रीज कहा है? ग्रीज है ये भी कोई एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। देखिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स गिव राइज टू ग्रेनाइट प्रोड्यूस नाइस, इट इज अ कास्ट टेक्सचर जेरस कॉन्टेंट्रिक्स एंड बैंड्स ड्यू टू मिनरल इन इट। देखिए क्या होता है, जब ग्रेनाइट पत्थर जो है ना, ग्रेनाइट, उसमें टेक्सचर आ जाए। टेक्सचर मतलब ऐसे थोड़ा सा रुखसा महसूस हो, रुखड़ा और खूब बढ़िया, उसको मतलब वो इतना प्रेशर हीट होता है, सुंदर दिखने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीज, ठीक है। और है उसके आगे है कूल। इसको क्या बोला जाता है? कोयला। कोयला नहीं है, कूल एक प्रकार का कोयले है, ठीक है, इसी से कोल गैस निकलता है। हाँ, ये है कि कोयले का ही एक अपरूप है। क्या है? कोयले का अपरूप है, हाँ, लेकिन कोयला जो है अलग होता है। कोल मतलब ऐसे कोल ही कोयला होता है, वर्ड मीनिंग आप पढ़े COAL, कोल मतलब कोयला, लेकिन ये वाला कोयला नहीं है, ये दूसरा चीज है, ठीक है। दिया कि 4 million of years the remains of trees and other plants got pressure under heavy layers of earth. There was a heat and pressure cool got formed out of these plants. देखिए ये भी एक प्रकार का पत्थर है। आप जो कोयला देखते हो वो कोयला घरों में लकड़ी जलाने वाला कर रहे हो, वो वाला कोयला नहीं होता, ये पत्थर है, इसका रूप है एक, जिसको हम लोग उसको भी रूपांतरित चट्टान के रूप में बोलते हैं। हालांकि जो चिमनियों में प्रयोग होता, फैक्ट्री में कोयला ट्रेन में प्रयोग होता था, वो देखो कभी, वो इतना ही छोटा होगा लेकिन वजनदार होगा, है ना, और उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा, एकदम काला होगा और ऊर्जा ज्यादा देगा, तो वो होता है वो कोयला, ठीक है। लेकिन ये जो आपको कोयला करो लकड़ियों को जल, तो वो नहीं है, लकड़ियों को जल गया वो तो अवशेष हो गया ना। तो अगर ये भी रूपांतरित चट्टान में आता है, और ये कैसे बनता है जी? कई मिलियन वर्ष यानी कई हजारों वर्ष जब पेड़ पौधे कहा जाते हैं जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो उन पे प्रेशर पड़ता है और काफी गर्मी का उनका पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहां है नहीं, काफी प्रेशर होता है, वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं? कोयला में। और बाद में हम लोग खनन करके कोयले को बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं? उसका फिर से मतलब उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स कंटेन मिनरल्स। रॉक्स कंटेन मिनरल्स, यानी मतलब चट्टान जो है अपने अंदर क्या छुपा कर रखते हैं? कीमती मिनरल जो होता है, कीमती चीजें होती है, कीमती वस्तुएं या फिर कह लो कीमती पत्थर छुपा कर रखती है, जितने रॉक्स होते हैं। ये रॉक्स आर मेड ऑफ ए केमिकल मटेरियल कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स जो है एक केमिकल रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है।
There may be a mixture of minerals in any proportion. In rocks, minerals are inorganic substance. इनऑर्गेनिक का मतलब जो रॉक्स होता है ना, इसके अंदर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक होते हैं। मतलब उसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं है, अकार्बनिक होते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, अकार्बनिक होते हैं, है ना। एवरी मिनरल्स हैज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। हाँ, प्रत्येक मिनरल में क्या होता है जी, डेफिनाइट मतलब एकदम निश्चित प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात मतलब जितने भी पदार्थ उसमें पाए जाएंगे ना, सब एक अनुपात में होंगे कि ये इतना परसेंट होगा, ये इतना परसेंट होगा, तब जाके मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। दे आर सॉलिड हैवी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स। ये क्या होता है? सॉलिड हैवी मतलब भारी और कठोर क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलीकृत पदार्थ होते हैं, है ना। अब यह है कि ग्रेनाइट कंटेंट्स क्वार्ट्ज। देखिए ग्रेनाइट में क्या क्या मिलता है? क्वार्ट्ज, बताया था ना, क्वार्ट्ज क्या है? एक प्रकार का कांच है ना, कांच है वो। क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड मिका। ग्रेनाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट सबसे महत्वपूर्ण क्या मटेरियल है जो कि धरती में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्वार्ज होता है, मिका होता है, फेल्डस्फर होता है, मतलब बहुत से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें? ग्रेनाइट में। और इसीलिए वो क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब है डिसाइड द मिनरल्स फॉर्मिंग मेजर रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं वो मेजर करके बनाए जाते हैं जी। मेजर रॉक्स मैंने मापता है, फॉर्मिंग कैसे बना है ये वाला। अब देखिए देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। इन सम रॉक्स वी find a mixture of certain minerals, gold, platinum, silver, iron, nickel, copper, zinc, tin, mercury, aluminium, etc. are contained in the form of ores in rocks. These are extracted from their ores many kind of utensils, wires, parts of machine, coins, tools, and many other things which are useful to us are made of metals. Some rocks contains gems like diamonds, rubies, and emeralds, which are used in making of ornaments. ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखिए जो रॉक्स होते हैं अपने अंदर अनेकों प्रकार के मिनरल्स रखते हैं, कोई ज्यादा रखता है तो कोई कम रखता है। जैसे कि सोना, चांदी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सब पत्थरों में पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं ये सब मेटल है, कुछ इसमें नॉन मेटल भी होंगे, कुछ क्या होंगे? मेटलॉइड्स भी होंगे, उपधातु भी, धातु और अधातु होंगे। ये सब हमारे उपयोग के लिए ना, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े जहाज तक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धातु और अधातुओं का। सुई किससे बनी होती है? लोहे का, आयरन से बनी होती है। जबकि जहाज किससे बना होता है? एल्यूमिनियम से, जो कि यह मिनरल्स ही है। और कुछ जो होते हैं जी, कुछ जेम्स पाया जाता है, मतलब कीमती पत्थर पाया जाता है किसमें? चट्टानों में, जैसे में डायमंड्स हो गया, रूबी क्या है? एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है रूबी, है ना, रूबी पत्थर, एमराल्ड्स, है ना। ये जो क्या है इनका उपयोग जो है महंगे महंगे कीमती औजार, कीमती आभूषण बनाने में होता है इनका उपयोग। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल इसको समाप्त कर दीजिएगा। कोल्ड एंड पेट्रोलियम आप लोग होमवर्क लिखिएगा। देखिए व्हाट इज मार्बल, है ना। राइट द three uses of marble। तो ये बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।